अब एक आइडेंटिफाइंग लीडर जिसको आप सूंघ के ऊपर लाओगे, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो जानना चाहते हो ना, कि कैसे सूंघें सर, कौन है दमदार, कैसे बचाएं, क्या करें, कैसे पालन पोषण करें। तो उसमें कुछ क्वालिटियां होती हैं। नंबर 1, जो सुनना पसंद करता है और सीख सकता है। जो सुनना पसंद करता है और सीख सकता है, नंबर 1 क्वालिटी है उसकी। यानी कुल मिला के अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो क्या होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए। टीचेबल, सिखाया जा सकता हो, कुछ आप बोलो तो मानता हो, है ना, ये क्वालिटी होनी उसमें नंबर 1 जरूरी है। कई लोग इसमें पहली क्वालिटी पे ही फेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, लेकिन उनको कुछ बोलोगे तुरंत उसका उल्टा करके या कुछ करके आपको बहाना बनू के प्रस्तुत कर देंगे। छोड़ दो उनको ताबड़तोड़। लीडर बनने की क्वालिटी उनके अंदर नंबर 1 क्वालिटी पे फेल है वो। टीचेबल होना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान पाने की भूख उस आदमी के अंदर अगर आपको दिख रही है तो वो लीडर बन सकता है। नहीं दिख रही, ढक्कन बंद है उसका, कितना ही समझा लो करके, एक पन्ना नहीं पढ़ता, आप किताब दे के आए उसको, 20 बार समझा लिया लेकिन मानता ही नहीं, छोड़ दो, बदल दो, सही समय पे छोड़ दो, ताबड़तोड़ बदल दो, दूसरे को ढूंढो। समझ आ रहा है कि नहीं? ज्ञान पाने की भूख उसके अंदर होनी जरूरी है, टीचेबल होना जरूरी है, नंबर 1 क्वालिटी है। हमेशा मीटिंग अटेंड करे, कभी बहाना ना करे, मीटिंग की तारीख बस पता चल जाए और वहां एकदम ताबड़तोड़ पहुंच जाए, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। सीखना, सिस्टम की बात मानता हो, अपलाइन की बात माने, जो भी बात बताई जा रही हो उस बात पर चलता हो, ध्यान देता हो, सिस्टम की विचारधारा से चलता हो। एक सिस्टम की विचारधारा होती है ना कि सिस्टम ऐसे चलेगा, प्लान ऐसे चलेगा, ट्रेनिंग ऐसे होगी, टूल्स ऐसे प्रमोट किए जाएंगे। कई लोग आपने देखा होगा सब में कीड़ा कांडी करते हैं, है ना। एक विचारधारा जो देते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपना कुछ करके, ऐसे करके, नहीं सर ऐसे मैं सोच रहा था, ऐसे कर लें तो ताबड़तोड़ छोड़ दो साले को, बिल्कुल बकवास है, ताबड़तोड़ छोड़ो। क्योंकि वो अभी नाटक चालू कर रहा है, पहली क्वालिटी पे फेल हो रहा है, आइडेंटिफाइंग लीडर नहीं है वो, बहुत ज्यादा आगे जाके सुधर के नहीं चलेगा। अभी तो कुछ नहीं है उसके पास, तो इतने नाटक हैं, थोड़ा कुछ हो गया, रूबी वूबी बना दिया, वो तो किसी को गिनेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? ताबड़तोड़ छोड़ दो उसको। तो सिस्टम की विचारधारा से चलता हो, और इसका पहला वही है, क्रक्स है, बी अ गुड लिसनर, सुनने वाला। आप कुछ बोल रहे हो, ध्यान से सुन रहा है, आप कुछ बोल के आए उसको कि बेटा तू ऐसा कर ले एक काम, और कल आपने देखा कि वो मोल्ड हो गया एकदम और उसने करना चालू कर दिया। इसका मतलब इस बात से ये प्रतीत होता है कि वो कुछ करना जीवन में चाहता है ना, वो ढूंढ रहा है, कोई भूख है उसको, तो इस बात से ये प्रतीत होता है। अगर वो नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ताबड़तोड़ छोड़ दो, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 क्वालिटी पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, और उसका कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा क्वालिटी, डूइंग कोर स्टेप्स। कोर स्टेप्स यानी बेसिक्स, प्लान दिखाता हो, है ना, ट्रेनिंग अटेंड करता हो, ट्रेनिंग में आता हो और फॉलो अप करता हो, रिजल्ट निकाल के लाता हो। ये सब काम करने की उसमें क्षमता होनी जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इन्हीं में अगर वो फेल हो रहा है, कई लोग आपने देखे हैं सब बातों में मदद मांगते रहते हैं, और हम उन्हीं को लीडर बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि नहीं सर ये बहुत बड़ा लीडर खाक लीडर बनेगा साला, जिसको खुद प्लान करने नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग देनी नहीं आ रही, फॉलो अप करना नहीं आ रहा, और 2-4-10 बार सिखा दिया, उसके बावजूद भी बार-बार हमारे पास ही लटका है, ये लीडर बनेगा? ये लटका राम बनेगा, लटके राम लटके रहे। समझ आ रहा है आपको? तो दूसरी क्वालिटी डूइंग कोर स्टेप, और इसको सिंपल एक ही शब्द में बोलूं, उसको क्या बोला मैंने, टीचेबल, ध्यान कर लेना। दूसरा बोल रहा हूं मैं डूअर, क्या होना चाहिए ये, डूअर, करने वाला होना चाहिए, करने की क्षमता इसके अंदर दिखना चाहिए। एक वर्ड में आपको ध्यान हो जाएगा। नंबर 1 क्वालिटी थी टीचेबल, दूसरी क्वालिटी क्या है, डूअर है। डूअर इंतजार नहीं करता किसी का, खुद ही चल देता है करके, खुद ही करने का, खुद में मेहनत करने का दम है उसमें, जाने का, प्लान दिखाने का, फॉलो अप करने का। दूसरी क्वालिटी पे पास हो जाएगा आदमी। तीसरा गेटिंग रिजल्ट, जाता है और रिजल्ट निकाल देता है, जाता है और रिजल्ट निकाल देता है, यानी डीडी ले आता है कहीं से फॉलो अप करे आता है, प्लान दिखाता है तो प्लान में फॉर्म भर लाता है ना। अगर ये क्वालिटियां हैं तो थोड़ी कमजोरी है तो सही किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल गोबर गड़े समझते हो,
बिल्कुल गोबर गणेश है, कितना ही समझा लो, कुछ कर लो, हर जगह जा रहे सर आप चलते तो सही था, फलाना, तो ये ताबड़तोड़ छोड़ दो, बकवास है, कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे पे ध्यान दो। समझ आ रहा है? तीसरी क्वालिटी गेटिंग रिजल्ट, रिजल्ट लाता हो। और चौथी इनकम करता और चाहता हो। इनकम करना यानी पैसे कमाता हो, करना चाहता हो, इनकम करना चाहता हो, करना। पांचवा कंटिन्यू लिसनर, सुनता हो, सीडी दे दी, ये दे दी, आपकी लिसनर हो। और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो भी उस लेवल की उसको मिलती है। आपने 4 टिकट दी और बोला बेटा ये 4 टिकट के पैसे मेरे को इतनी तारीख तक ला के देना, और वो आया और 3 टिकट के पैसे दिए और 1 टिकट अपनी वापस दे दी, सर मेरे से ये हुई नहीं, और ये 3 के पैसा पकड़ो। अगर ये है, इसका मतलब काबिल है बंदा, आप ऊपर लाओ। 4 टिकट दे दी, लास्ट तारीख आ गई, आज तक दर्शन नहीं है उसके। आप फोन कर रहे हो, भाई क्या हुआ? उसे कहा सर कुछ करेंगे, लाएंगे। एक आदमी लाया, 3 टिकट आपकी बर्बाद करवा दी, बोला सर ये हुआ नहीं, करा नहीं, फालतू, ताबड़तोड़ छोड़ दो, बकवास है ना, जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बकवास है, लीडर बनने लायक जवाब दे नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, भगाओ मत, लात मत मारो, लेकिन ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो। रिजल्ट निकाल लो, एक आध DD 4-6 दिलवा रहा है तो और ले लो, क्योंकि जो भैंस दूध दे रही है ले ही लो, क्या करना है। समझ आ रहा है? लेकिन लीडर बनाने के बारे में मत सोचो। 6 क्वालिटी समझ आ गई? तो ये 6 क्वालिटी हैं जो लोग आपको चाहिए, जिनको सूंघ सूंघ के एमरल्ड को, ये एमरल्ड लेवल की बात बता रहा हूं, एमरल्डों को सूंघ सूंघ के इनको ऊपर लाना। समझ आ रहा है? जानिए कि आपको किस तरीके के लीडर की आवश्यकता है। आप हिंदी में सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव बातें करता हो, नेगेटिव ना हो। उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर किसका होता है? सुबह से गया, रात तक जोश जज्बा है, मेहनत कर रहा है, बहाने बनाता नहीं है। व्यक्तिगत आकर्षण है। व्यक्तिगत आकर्षण कैसे? थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगे, थोड़ा ठीक ठाक हो, आड़ा टेढ़ा ना हो, ऐसे ना हो, थोड़ा व्यक्तिगत भी अच्छा लगे, दिखने में अच्छा हो, ईमानदारी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, जिम्मेदार हो, आत्म छवि अच्छी हो, मानसिक हॉर्स पावर अच्छे हो, लीडरशिप योग्यता हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो, जीवट हो, लोगों की योग्यताएं हो, बड़ी तस्वीर देखे, पूर्वानुमान लगाए। इसमें से कुछ 4-5 भी अच्छा मिल जाए ना, उसके साथ पकड़ लो, 4-6 और डेवलप की जा सकती हैं। सब नहीं मिलेंगे किसी में, क्योंकि भगवान ने ऐसे सब बना, सारी चीजें डाल के कोई नहीं छोड़ रखा है, एक नहीं मिलेगा आपको। कुछ चीजें ऑलरेडी होती हैं और कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ती। समझ आ रहा है? तो कुछ 2-4-6 इतनी लिखी है मैंने, इसलिए 2-4-6 जैसे मिल जाएं तो तुम्हारे काम का है, बाद में डेवलप की जा सकती हैं, 4-6 डेवलप हो सकती हैं। दमदार लीडर, दमदार बिजनेस। अगर आपके नेटवर्क में आप एमरल्ड हो और दमदार लीडर हैं, टोपाज अच्छे हैं, पर्ल अच्छे हैं, गोल्ड बहुत दमदार हैं, बढ़िया बढ़िया सिल्वर हैं, बोलो ये आदमी जल्दी रूबी बन जाएगा कि नहीं है? दमदार लीडर, दमदार बिजनेस। और दमदार लीडर नहीं है, ये एमरल्ड पे बैठा रहेगा, फेविकॉल लगा लेगा और 2-3 साल निकाल लेगा, कुछ नहीं होगा इसका। तो दमदार लीडर लगाना। जब भी हमारी टीम में कोई दमदार लीडर आता है, हमारी प्रगति को क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश जी आए संजय जैन के नेटवर्क में, समझ आ रहा है? ओम प्रकाश जी ने एक लेवल पर, कंपनी लेवल पर इतना तगड़ा काम किया था कि ओम प्रकाश जी की तूती बोलती थी। कैसे बताऊं? हम DD के पैसे दे के आते थे ओम प्रकाश जी के घर में रात को। उस टाइम DD बन के पहुंचाई जाती थी बैंक से, और कोई तरीका नहीं था। तो हम DD के पैसे दे के आए, शाम को 7 बजे ग्रीनिंग चालू है, मंगलवार है, आज ही ग्रीनिंग हो रही है, और मैं अपनी 12 DD के पैसे दे आया। ओम प्रकाश जी की मैडम ने गिने, उधर मैंने आधे घंटे बाद देखा DD ग्रीन हो गई। समझ आ रहा है? ओम प्रकाश जी एक फैक्स करते थे अपने घर से, इतने पैसा रिसीव हो गए, 47 DD आ गई हैं। वहां नटराजन रिसीव करता था, उधर ग्रीनिंग होती थी, पैसा अगले हफ्ते पहुंचते थे कंपनी, है ना? ऐसी ताकत थी उनके अंदर। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है? इनिशियल लेवल था, कंपनी की शुरुआत थी, कंपनी की मजबूरी थी, कंपनी की शुरुआत थी, कंपनी की मजबूरी थी। सेल ही 200-300 होती होंगी, उसमें से 100-150 ओम प्रकाश जी बेचते थे। आधी अगर एक आदमी बेचता हो तो उसकी बात नहीं मानेगी कि कंपनी। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो दमदार लीडर जब आते हैं, दमदार लीडर अपनी दमदारी से आपके पंख लगा देते हैं। सुनेरी लाल जी आए, बहुत ही तगड़ा काम हुआ। फिर मैं आया, इनके नेटवर्क में अच्छा काम हुआ। टिकेंद्र जी आए, अच्छा नेटवर्क काम हुआ। नागल साहब आए, सुनेरी जी के नेटवर्क में पंख लगे। लगे कि नहीं लगे?
विकास बिंदास आया, विकास बिंदास ने माधव के नेटवर्क में पंख लगाए कि नहीं लगाए? ऐसे ही दमदार लीडर आते हैं जब आपके नेटवर्क में, तो आपके नेटवर्क को क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। लेकिन ये सूंघ सूंघ के, डेवलप करके, क्वालिटियां देख के, अपलाइन के टच में करना। एक गलती और करते हैं हम लोग, कई लोग अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं नहीं अपलाइन से नहीं मिलना, अपलाइन से ज्यादा मिलना सही नहीं है, वो आपको ये बातें करते हैं, फलाना कर, अपलाइन से दूर रखते हैं, जैसे अपलाइन डाका ना डाल ले हमारे लोगों को, है ना। कई लोग तो और गलती क्या करते हैं, अपलाइन से कुछ अच्छा बोलता है अपलाइन, तो इनको उल्टा उसकी तस्वीर खराब कर देते हैं इनकी नजर में आके। अरे तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं राम सर को, राम सर क्या चीज है, नजदीक से तो हमने देखा है ना। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये महान डूबने के काम है हमारे, महान डूबने। खुद तो मरेंगे सनम, हाँ, जितने लोग इनकी बात मानेंगे उनको भी ले डूबेंगे। समझ आ रहा है? ये बिजनेस विश्वास करने का बिजनेस है। कोई भी अपलाइन किसी के बंदों को खराब नहीं कर सकता, और एक आध कोई हो सकता है, लेकिन सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एक सी नहीं हो सकती। कभी हो सकती है क्या? तो हमेशा खुले विचारों से लोगों को जाने दो, मिलने दो, बातें करो, काउंसलिंग करा के लाओ, जाओ, मिलो। और एक परल टोपा जैसा लेवल होता है, इस लेवल पर बड़ा सानिध्य अगर नहीं मिला ना, बड़ा सानिध्य ना मिलने के कारण लोग मरते हैं, तो बड़े सानिध्य में जरूर डालो। आप एमराल्ड हो, अपने लेवल से समझा रहे हो, अच्छी बात है। कई एमराल्ड मैंने देखे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को, रूबी से नहीं मिलना है, डायमंड से नहीं मिलना है, उससे तो बिल्कुल बात नहीं करनी है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना, फलाना करना, ये करना, और वो 2-2 साल से एमराल्ड ही बने पड़े। समझ आ रहा है आपको? तो प्रोटेक्ट करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को डालो, लोगों को बातें करवाओ। दमदार लीडर क्या क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हर अपलाइन के संपर्क में रहता है, और उनको सीधा अपलाइन लीडर के संपर्क में डालना भी चाहिए। और वो पागलपन जैसे निर्णय लेता है जब दमदार लीडर आता है, तो कैसे निर्णय लेता है, नौकरी छोड़ देता है जल्दी, है ना, बड़ी बड़ी चीज करता है, कार खरीद लेता है, कुछ और करता है। तो ये सब गड़बड़ करना, जब बड़े बड़े काम करने का मतलब क्या है, उसके अंदर छुपा तो है कोई चीज। अब बस इस हवा को एक सही पंखा मिल जाए, हवा चल रही होती है अंगीठी में, लेकिन एक अच्छा पंखा मिल जाए तो एक हवा बिल्कुल सही तरीके से बहने लगती है कि नहीं। तो बस एक सही पंखे की जरूरत है, यानी अच्छे लीडर की जरूरत है। वो सही करे, बड़े फंक्शन प्रमोट करेगा, सबसे ज्यादा टूल मंगाएगा, प्रमोट करेगा लोगों को। साधारण लीडर को ये सब चीजें ऊपर वाली ना, ये पंगे लगते हैं, उनको लगता है यार ये बहुत नाटक कर रहा है, ऐसा ठीक नहीं है करके, और वो आराम आराम से चलना चाहते हैं, वो झेल नहीं पाते।